नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ जगहों पर गर्मियां इतनी ज्यादा चिपचिपी और सर्दियां इतनी हल्की क्यों होती हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प जलवायु के बारे में। आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु। यही वो जलवायु है जो दुनिया के कुछ सबसे हरे भरे और घनी आबादी वाले इलाकों को उनका अनोखा रूप देती है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। ब्यूनस आयर्स, सिडनी और एटलांटा। सोचिए, ये तीनों शहर तीन अलग अलग महाद्वीपों पर है। इनकी संस्कृति, इनका इतिहास, सब कुछ कितना अलग है। पर एक चीज है, एक ऐसी चीज है जो इन सभी को एक धागे में पिरोती है। इसका जवाब? खैर, वो तो आपको इस पूरी चर्चा के आखिर तक पता चल ही जाएगा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले हम समझेंगे कि दुनिया भर की जलवायु को कैसे बांटा जाता है। फिर इस खास उपोष्णकटिबंधीय जलवायु की पहचान क्या है, ये दुनिया में कहाँ-कहाँ मिलती है और वहाँ के जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम जलवायु के बारे में बात करते कैसे हैं। मतलब दुनिया भर में मौसम के इतने अलग अलग रंग हैं, तो वैज्ञानिकों को इन्हें समझने के लिए किसी सिस्टम की जरूरत तो पड़ेगी ना। और यहीं पर आता है कोपन जलवायु वर्गीकरण। ये वैज्ञानिकों का सबसे भरोसेमंद तरीका है। ये सिस्टम बहुत सरल तरीके से काम करता है। ये तापमान और बारिश के पैटर्न को देखकर दुनिया को अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में बांट देता है। समझिए, ये हमें एक तरह की जलवायु की भाषा देता है, जिससे हम दुनिया के किसी भी कोने के मौसम को आसानी से समझ सकते हैं और उसकी तुलना कर सकते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें हर जलवायु के लिए एक अलग किताब रखी है। हर किताब की अपनी एक अलग कहानी, अपनी अलग खासियतें। और आज हम जिस किताब को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय। तो चलिए अब आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पर। आखिर इस आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु की असली पहचान क्या है? क्या चीज़ इसे बाकी सबसे अलग बनाती है? आइए जानते हैं। तो असल में यहाँ का मौसम होता कैसा है? देखिए, गर्मियां सिर्फ गर्म नहीं होती, बल्कि बहुत चिपचिपी और उमस भरी होती हैं। तापमान आराम से 24 से 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वही सर्दियां काफ़ी हल्की और आरामदायक होती हैं। और जो सबसे खास बात है वो ये कि यहाँ कोई सूखा मौसम नहीं होता। बारिश साल भर होती रहती है, जिससे हवा में हमेशा नमी बनी रहती है। लेकिन रुकिए, इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। इस जलवायु के दो मुख्य प्रकार हैं, CFA और CWA। फर्क बस बारिश के समय का है। CFA में, जिसकी बात हम आज कर रहे हैं, बारिश लगभग पूरे साल एक जैसी होती है, जैसे अमेरिका के दक्षिण पूर्वी हिस्से में। वहीं CWA में, जैसे भारत के कुछ हिस्सों में, सर्दियां सूखी होती हैं और ज्यादातर बारिश गर्मियों में मानसून के दौरान होती है। अच्छा, तो अब ये तो पता चल गया कि ये जलवायु महसूस कैसे होती है, पर सवाल ये है कि ये दुनिया में मिलती कहाँ-कहाँ है। चलिए एक नज़र दुनिया के नक्शे पर डालते हैं। और ये देखिए, नक्शा सब कुछ साफ कर देता है। ये जलवायु ज्यादातर महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाई जाती है, चाहे वो अमेरिका का दक्षिण पूर्व हो, दक्षिण अमेरिका का पंपास इलाका हो, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट हो या फिर पूर्वी एशिया। और हाँ, याद है हमारा शुरुआती सवाल, ब्यूनस आयर्स, सिडनी और एटलांटा। बस यही वो धागा है जो इन तीनों को जोड़ता है। इनकी जलवायु एक जैसी है। देखिए, कोई भी जलवायु सिर्फ तापमान और बारिश के नंबर नहीं होती है ना। वो वहाँ के पूरे जीवन को, वहाँ की प्रकृति और इंसानी समाज को एक खास आकार देती है। तो चलिए देखते हैं कि इस उमस भरे माहौल में जिंदगी कैसी होती है। जब साल भर पानी मिले और गर्मियां लंबी हों तो नतीजा क्या होगा? चारों तरफ हरियाली। यहाँ आपको घने चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार जंगल मिलेंगे और खेती के लिए तो ये जगह किसी वरदान से कम नहीं है। कपास, चावल, गन्ना, मक्का, ये सारी फसलें यहाँ खूब उगती हैं। तभी तो ये इलाके दुनिया के लिए अनाज का कटोरा माने जाते हैं। और ये तो जाहिर सी बात है, जहाँ खेती अच्छी होगी वहाँ लोग भी बसेंगे। यही वजह है कि ये इलाके दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से हैं। इनकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक खेती पर ही निर्भर करती है। लेकिन इसके कुछ चैलेंज भी हैं। शहरों में गर्मियों की चिपचिपी गर्मी और उमस से निपटना एक बड़ी समस्या बन जाती है, जिसकी वजह से एयर कंडीशनिंग पर बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। तो अब तक हमने इस जलवायु की परिभाषा, ये कहाँ मिलती है और जीवन पर इसके असर को समझा। चलिए अब इन सभी बातों को फटाफट समेटते हैं। मतलब इसका निचोड़ क्या है? तो याद रखने वाली बात यह है कि आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु विरोधाभासों से भरी हुई है।
एक तरफ झुलसा देने वाली उमस भरी गर्मियां तो दूसरी तरफ आरामदायक और हल्की सर्दियां। और यही दोहरापन इसे इतना खास बनाता है। ये घने जंगलों को भी सहारा देता है और दुनिया की कुछ सबसे बड़ी आबादी को भी। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है और इससे जलवायु की सीमाएं भी बदल रही हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो इलाके आज इस आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के किनारे पर हैं, वो आने वाले कल में इसका हिस्सा बन जाएं? और अगर ऐसा हुआ, तो वहां के जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।